हाय एवरीवन। इतने दिनों मैं एक भी वीडियो निकाल नहीं पाया एंड मैं ट्रैवल कर रहा था, वर्कशॉप्स कर रहा था एंड जहाँ पर भी जा रहा था सब एक ही चीज़ पूछ रहे थे, सर आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे। तो अगर मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था, बट कल रात को मैं वापस आया हूँ और आज पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब मैं ट्रैवल कर रहा था कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हमारी फोटोग्राफी इंडस्ट्री में कि मुझे लगा कि इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हो सकता है आप सबने वो उस न्यूज़ को सुना भी हो, आई डोंट नो उसको डाइजेस्ट कर पाए कि नहीं कर पाए। डीपी रिव्यू इज़ क्लोजिंग डाउन। आई नो ये मेरा वीडियो उन कई हज़ारों वीडियोज़ में से एक होगा जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं एंड आप उनको देख चुके होंगे प्रॉबेबली, बट मैं दो तीन चीज़ें इसमें लेना चाहता हूँ। एक कि हो क्या रहा है जस्ट फॉर हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस, एंड दूसरा इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा हमारे ऊपर। सो विदाउट मच डिले लेट्स सी कि अनाउंसमेंट क्या हुई। सो अनाउंसमेंट ये थी कि डीपी रिव्यू की वेबसाइट पर 21 मार्च को एक स्टेटमेंट रिलीज हुई कि dpreview.com इज क्लोजिंग 10th अप्रैल, फाइंड आउट मोर। जब हम उसको क्लिक करते हैं तो उसमें यह है कि डियर रीडर्स, आफ्टर नियरली 25 years ऑफ ऑपरेशन डीपी रिव्यू विल बी क्लोजिंग इन द नियर फ्यूचर। 25 साल से एक वेबसाइट जो कि हम सब की नीड्स को कैटर कर रही थी, वो सडनली विदाउट एनी नोटिस बंद करने का उसका की अनाउंसमेंट हो गई। जो उसकी पेरेंट कंपनी है अमेज़ॉन, उसने डिसाइड किया कि अब हम इसको रन नहीं करेंगे। स्टेटमेंट आपके सामने है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। एक लिंक भी है कि एनुअल ऑपरेटिंग प्लान रिव्यू के अंदर पेरेंट कंपनी ने इसको बंद करने का डिसीजन लिया। इसके दो तीन चीज़ें जो मेरे दिमाग में आती हैं वो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या ये सही है। शायद अगर हम अपने आप से बात करें, अपने नीड्स के बारे में बात करें, एक कम्युनिटी के बारे में बात करें जो कि फोटोग्राफी कम्युनिटी को डीपी रिव्यू जैसी वेबसाइट ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको कंटेंट दिया, न्यूट्रल कंटेंट दिया, रिव्यूज़ दिए। मेरे लिए एक एनसाइक्लोपीडिया था कि जब भी मुझे कुछ देखना होता था कैमरा के बारे में, मैं उसके बारे में जानना चाहता था या मैं कुछ और भी सीखना चाहता था, तो डीपी रिव्यू की अर्लियर वेबसाइट एंड बाद में यूट्यूब वीडियोस को मैं देखता था। एक मेरे लिए रेपोजिटरी थी, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसके के अंदर जाके मैं कुछ भी ढूंढ सकता हूँ एंड उससे सीख सकता हूँ या उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। दो तीन चीज़ें जो मेरे जहन में आती हैं इस पूरे एपिसोड को लेके कि पहला, कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वो रूथलेस है। रूथलेस एक ऐसा वर्ड है ये कि जिसमें कोई इमोशंस नहीं होते, किसी के लिए नहीं होते। मुझे नहीं पता कि जो इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के होंचोज हैं, जो टॉप पे बैठे होते हैं, क्या वो घर पे भी इसी तरीके से इमोशनलेस तरीके से अपने घर को रन करते हैं। मुझे डाउट है, क्योंकि या हो सकता है मैं ये भी कहूँ कि हाँ शायद यही तरीका होगा, बिकॉज दो जिंदगियां जी रहे हैं वो। रीजंस कुछ भी हों, आई थिंक मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत काम किया है। मैं एक अपनी कंपनी, छोटी सी कंपनी भी चला रहा हूँ जिसके थ्रू आपके सामने मैं आता हूँ, वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करता हूँ, फोटो टूर्स भी कंडक्ट करता हूँ। जो सबसे बड़ी दुख की बात है कि कुछ भी डिसीजन लिया गया उसका सेकंड ऑप्शन क्या देखा नहीं गया। जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुई है वो बिल्कुल क्लियर है कि ईगो को इंटैक्ट रखना है, कहीं पे अपनी ईगो बेंड होती नज़र ना आए। आई मीन जो आई थिंक लॉजिकल सॉल्यूशन ज़्यादा जो मेरे जहन में आता है, मेरी नज़र में लगता है, वो ये है कि अगर लॉस मेकिंग प्रपोजिशन भी है तो उसको ट्राई किया जा सकता था अमेज़ॉन के द्वारा कि वो उसको सेल कर सकें, किसी और एंटिटी को उसको बेच सकें जो कि उसको रन कर सके। बट इसमें ईगो हर्ट ऐसे होती है कि अगर उसको बेच दिया और उसने उसको सक्सेसफुल बना दिया तो देन देयर विल बी क्वेश्चंस रेज्ड ऑन
कि अमेज़ॉन का काम करने का तरीका भी क्या है, बट हमारा उसके ऊपर ज़्यादा डिबेट करने का मतलब नहीं है, बिकॉज़ वो एक डिसीजन लिया जा चुका है। मैं पर्सनली मुझे आई एम इन शॉक, मतलब मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं वर्कशॉप्स कर रहा था, बट बैक ऑफ माई माइंड वही चल रहा था कि ये क्या हुआ, मतलब डीपी रिव्यू को कैसे बंद कर दिया गया। बिकॉज इतने सालों से उनका काम देखते हुए और उससे इंस्पिरेशन लेते हुए, नॉलेज गेन करते हुए, मेरी एक अपॉर्चुनिटी मुझे ये भी मिली थी कि रिसेंटली जब मैं जापान गया था तो क्रिस एंड निकोलस दोनों से मिला भी था मैं, एंड वो एक पर्सनल सी आपको एक टच और आता है कि नहीं, इनको मैं पर्सनली जानता हूँ। सो बहुत बड़ा लॉस है। रिपीट करूंगा मैं कि जो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इसमें आपके और हमारे इमोशंस की जगह नहीं है। जब मैं ये बोल रहा हूं तो एक चीज समझनी जरूरी है कि हम क्यों इतने इमोशनली अटैच हो जाते हैं किसी ब्रांड से या किसी कॉर्पोरेट एंटिटी से, चाहे वो फोटोग्राफी को के नीड्स को, हमारी नीड्स को डिलीवर कर रही है। आप सोच के देखिए, क्या हम ब्रांड ऑब्सेसिव नहीं हैं? हम दोस्तों से लड़ाइयाँ तक करने को तैयार हो जाते हैं। क्या हम जो एंटिटीज़ हैं जो कि हमको डिलीवर कर रही हैं, क्या हम उनसे ऑब्सेसिव नहीं हो जाते? आई मीन आज की डेट में हम यूट्यूब के साथ ऑब्सेसिव है, क्योंकि हमको पता है कि यूट्यूब पे कंटेंट आ रहा है, मिल रहा है, मुझे उससे पैसा मिल रहा है। बट अगर हम ये समझें तो इसमें बहुत बड़ा डेंजर है। इससे पहले कि मैं इसका कंक्लूजन थॉट्स को अपने लास्ट में लेके आऊं, इस पूरे एपिसोड को अगर हम समझ के चलें तो बंद होना तो चलो एक है कि चलो ठीक है, एक डिसीजन ले लिया गया, बंद हो गई, हमारे लिए ठीक नहीं था, बहुत दुख है, हमारे पास और एंटिटीज़ नहीं हैं। ये भी अच्छा नज़र आ रहा है कि अभी अगर हम देखें तो एक इमीडिएट जो अनाउंसमेंट और हुई है क्रिस एंड निकोलस से, कि क्रिस एंड निकोलस अब उनका काम हम और भी देखेंगे, बिकॉज पेटापिक्सल ने उनको ले लिया है, एंड पेटापिक्सल ने एक अपॉर्चुनिटी उसमें देखी, एंड वो उनके साथ काम करके नया कंटेंट बनाएगा एंड यूट्यूब को अपना बिल्ड करेगा। सो समथिंग गुड टू सी। अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो इसमें जो सबसे ज़्यादा वरी, और भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा कि ये बंद हो रही है कंपनी, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो व्हाट इज़ द टाइम स्केल, इसमें क्लियर लिखा है कि साइट विल बी लॉक्ड विद नो फर्दर अपडेट्स मेड आफ्टर April 10th 2023. साइट विल बी अवेलेबल इन रीड ओनली मोड फॉर ए लिमिटेड पीरियड आफ्टरवर्ड्स। ये डेट टाइम डिफाइन नहीं हुआ है, बट ये बिल्कुल क्लियर है 10 अप्रैल को ये रीड ओनली मोड में आ जाएगी। उसके कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद, हमें नहीं पता दिन हैं, कुछ महीने हैं, एक साल है, ये एक्सेसिबल नहीं रहेगी। हमारा जो भी, हम कोई भी रेफरेंस भी हम लेने के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं तो हम नहीं जा पाएंगे। आई मीन उसको वो रन भी नहीं कर रहे, उसकी हिस्ट्री को डिलीट कर रहे हैं, उसकी एग्जिस्टेंस के कोई भी मार्क अब नेट पे आपको कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद नहीं मिलेगा। ये बहुत डेंजरस एंड स्केरी मूव है। हम लोग जो कि इसका, अगर मैं एक सिमिली को, इसका आफ्टर मैथ को, या हमारे लिए कितनी डेंजरस सिचुएशन है जिसमें हम जी रहे हैं एज कंटेंट क्रिएटर्स और इवन एज इंडिविजुअल्स जो कि इंस्पिरेशन लेते हैं। यूट्यूब अगर ये कल को ये डिसीजन सडनली ले ले, इसी टाइप का डिसीजन, और ये ले सकता है, इट इज़ ऑल प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, अमेज़ॉन ने दिखा दिया है, तो वी विल बी डेड इन करंट सिनेरियो। टोटल डाटाबेस, टोटल रिपोजिटरी, टोटल वीडियो बैंक जो कि मैं और आप जैसे लाखों करोड़ों लोग यूट्यूब पे डाले चले जा रहे हैं, वो ज़ीरो हो जाएगा विदाउट एनी नोटिस। हमारा जो हमने कंटेंट डाला है उसका भी एक्सेस कल को हमारे पास नहीं रहेगा, वी डोंट नो। अब आप कहोगे मैं इतना ड्रास्टिक क्यों सोच रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये समझना ज़रूरी है कि हम लोग कितने वल्नरेबल हैं आज की डेट में। हमारे, अगर मैं इमेजेस आपको कैसे दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू। कल को अगर इंस्टाग्राम बंद हो गया तो मैं कैसे दिखाऊंगा? हमारी ओवर डिपेंडेंस है जो कि स्केरी है, और इसको समझना पड़ेगा। क्या मेरे पास कुछ आंसर्स हैं? आंसर्स ऑनेस्टली नहीं हैं, शायद किसी के पास भी नहीं है, बट
इस पूरे इंसिडेंट ने मुझे सोचने पे मजबूर किया है कि क्या मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, डालना पड़ेगा, मेरे पास और कोई करंट सिचुएशन में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट क्या हमें कोई अल्टरनेट मीन्स देखना पड़ेगा? हाँ, शायद हमें कुछ एक्सप्लोरिंग करनी पड़ेगी, जिसका आंसर मेरे पास नहीं है कि हमारे पास क्या ऑप्शंस मिलेंगे। इसको मैं ज़्यादा खींचे बगैर, मेरा जो फाइनल कंक्लूडिंग थॉट्स हैं इस पूरे एपिसोड को लेके, वो यही हैं कि हमें कहीं ना कहीं पे ये समझना पड़ेगा कि हम किसी भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर ओवर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, हमें हो नहीं सकते और रहना भी नहीं चाहिए। एज सून एज पॉसिबल हमें कुछ ना कुछ ऐसा समझना पड़ेगा कि हम अपना जो कंटेंट हम बनाते हैं वो कहाँ पे स्टोर कर पाएँ। बिकॉज मेरे लिए और आपके लिए डीपी रिव्यू इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यूट्यूब इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इंस्टाग्राम इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ट्विटर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पर इन लोगों के लिए हम इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। इन लोगों के लिए आप और हम मिल्किंग काउज हैं। जिस दिन उनको लगेगा कि आप और हमारे थ्रू उनकी अर्निंग्स उस लेवल की नहीं हो पा रही है, दूध में से मक्खी निकालेंगे और मक्खी की तरह फेंक देंगे बाहर। इमोशनलेस, रिमोर्सलेस कॉर्पोरेट हॉन्चोस।